नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिंगर शुभम शर्मा पर। इंडियन आइडल सीजन 16 का संडे वाला धमाकेदार एपिसोड कल ही टेलीकास्ट हुआ है। तो संडे का एपिसोड बेहद ही जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ में ट्विस्ट भरा एक कॉम्बो देखने को मिला है, जहां पर एक तरफ कंटेस्टेंट ने अपने अपने सुरों से मंच को जगमगा दिया, वहीं कई परफॉर्मेंस जजेस की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए और इसी वजह से कुछ सिंगर्स आज स्टैंडिंग ओवेशन या स्पीकर फोड़ परफॉर्मेंस नहीं ले सकी। लेकिन भाई साहब, जो एपिसोड हमने देखा कल का वो इतना खास था, क्योंकि एक तरफ तो स्वैग था और एक तरफ संस्कारी था। जी हाँ, स्वैग वर्सेस संस्कारी स्पेशल एपिसोड देखने को मिला। दूसरी तरफ हफ्ते के दूसरे इविक्शन के बारे में सबसे बड़ा अपडेट सामने आया। तो चलिए बिना किसी देरी के देता हूं एक हाईलाइट, किसने मंच हिला दिया और किसके हाथ लगी निराशा। चलिए वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो संडे के एपिसोड में सबसे पहली परफॉर्मेंस देखने को मिली श्रीनिधि की। जी हाँ, श्रीनिधि ने परफॉर्मेंस दिया। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी। गाना बहुत शानदार गाया, लेकिन जजेस को जो उम्मीद थी वैसा इम्पैक्ट वो क्रिएट नहीं कर पाए। ना स्टैंडिंग ओवेशन, ना ही स्पीकर फोड़ वाला वाइब यहाँ पर वो दिला पाए। और कह सकते हैं कि संडे का दिन उनका थोड़ा सा फीका रहा है। कमेंट्स अच्छे मिले बट ना ही स्पीकर फोड़ ना ही स्टैंडिंग ओवेशन। अगली परफॉर्मेंस देखने को मिली है अंकिता प्रधान की, जिन्होंने गाया सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। इसके बाद जो हुआ भाई साहब वो इतना खास था। जो स्पेशल गेस्ट आए थे, जो ओरिजिनल सिंगर थे साधना सरगम, वो भी इतनी खुश हो गई और सारे जजेस ने इतना एंजॉय किया इस परफॉर्मेंस को कि जैसे पूरा मौसम ही बदल गया। अंकिता ने इतना शानदार गाया कि जजेस के साथ साथ स्पेशल गेस्ट भी उनकी तारीफ करते हुए डांस करने लगे, गाने लगे, स्टैंडिंग ओवेशन मिला। रिएक्शन फोड़ परफॉर्मेंस, स्पीकर फोड़, छप्पर फाड़, स्टेज फोड़ और क्या कुछ कहा है भाई बादशाह ने। सेट फाड़ परफॉर्मेंस था भाई साहब उनका। और सोशल मीडिया पर लोग भी काफी ज्यादा अंकिता की इस परफॉर्मेंस को बेस्ट बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं अंकिता ने ये साबित किया है और बहुत ही खास सिंगिंग करके वो अपने इस सफर को और भी जबरदस्त बनाते जा रही है और ये परफॉर्मेंस से जजेस का तो दिल जीत लिया है। अगली परफॉर्मेंस की बात करें, जिन्होंने स्पीकर फोड़ा है वो थे गाइस ज्योतिर्मयी, मानव और सोहेल। जी हाँ, सोहेल ने गाया छाप तिलक सब छीनी रेमो से। शानदार कंट्रोल, तगड़ी पकड़ और ऊंचे सुरों में भी एकदम लहराती हुई आवाज, जबरदस्त एनर्जी के साथ में मानव ने सभी जजेस का दिल जीत लिया और कहलाई स्पीकर फोड़ परफॉर्मेंस। अगली परफॉर्मेंस जो देखने को मिली थी वो थी ज्योतिर्मयी की। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। ज्योतिर्मयी ने सही मायने में कमबैक किया है और उनकी परफॉर्मेंस अब तक की सबसे बेस्ट साबित हुई है और विशाल ददलानी ने कहा है कि दिस इज वन ऑफ योर बेस्ट परफॉर्मेंस। जी हाँ, ऐसे में अब तक की सबसे शानदार परफॉर्मेंस देकर ज्योतिर्मयी ने भी जजेस का दिल जीता और स्पीकर फोड़ दिया भाई साहब। और स्पीकर फोड़ परफॉर्मेंस के साथ हालांकि वो बॉटम में थी, लेकिन क्या अब उनकी पोजीशन सुधरेगी ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। जी हाँ, स्पीकर फोड़ा है, स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। अगला नंबर आता है मानव का, जिन्होंने गाया ऊपर खुदा। बहुत ही हाई पिच का गाना और फीलिंग तो लाजवाब थी। गाने को पूरा अपना बनाकर गाया और कहलाई इनकी भी स्पीकर फोड़ परफॉर्मेंस। जजेस का दिल जीता और सभी ने की जमकर तारीफ। जी हाँ, स्टैंडिंग ओवेशन और स्पीकर फोड़। इन तीनों ने भी यहां पर स्पीकर फोड़ परफॉर्मेंस दिए, शानदार परफॉर्मेंस दिए। अगली बात करते हैं वो चार ऐसे कंटेस्टेंट जिनके हाथ निराशा लगी है, ना ही स्पीकर फोड़ हुआ है ना ही स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। उसमें सबसे पहले श्रीनिधि, जो कि मैंने आपको बताया ऊपर। दूसरे नंबर पर मनराज, जिन्होंने पहला नशा गाया और अपने पहले लव स्टोरी को भी जाहिर किया जो उन्हें 9th क्लास में हुई थी एक लड़की के साथ में। जी हाँ, पहला नशा गाया लेकिन वो नशा जजेस तक नहीं पहुंचा। साथ ही तारीफें हुई है, बहुत सारी चीजें अच्छी कही गई है, लेकिन ना ही स्पीकर फोड़ ना ही स्टैंडिंग ओवेशन। अगला नंबर अभिषेक कुमार, जिन्होंने गाया कि मैं कोई ऐसा गीत गाऊं। अभिजीत भट्टाचार्य जी का बहुत ही जबरदस्त गाना। प्रिया जी ने उनको समझाया कि भाई सिंपल गानों में जीना होता है, एक्सपीरियंस को पूरा डालना होता है और ये कहीं ना कहीं चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में अभिषेक कुमार की जो परफॉर्मेंस थी वो ना ही स्पीकर फोड़ा है और ना ही यहाँ पर कुछ
खास हुआ है, स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। अगली परफॉर्मेंस बनश्री की थी, जिन्होंने गाया वादा रहा सनम होंगे जुदा न हम। सो गाइस बनश्री ने गाया वादा रहा सनम गाना, बहुत ही बेहतरीन गाया परफॉर्मेंस, और साथ में उन्होंने एक बंगाली टच भी दिया उस गाने में, लेकिन परफॉर्मेंस के इम्पैक्ट में थोड़ी कमी रह गई और कहीं ना कहीं ये भी स्पीकर नहीं फोड़ पाई। सो गाइस ये 4 लोगों के हाथ निराशा लगी है। अब अगले हफ्ते इनके लिए हो सकता है कि काफी ज्यादा चुनौती भरा हफ्ता हो। जी हाँ, सो गाइज ये थे एक छोटी सी हाईलाइट, लेकिन अब आगे बढ़ते सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़े सवाल के बारे में कि क्या संडे को कोई एविक्शन देखने को मिला, क्या दूसरा एविक्शन संडे को हुआ? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ गाइज, आज किसी भी कंटेस्टेंट को एलिमिनेशन का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन असली ट्विस्ट तो ये है कि अगले हफ्ते पक्का कोई एक कंटेस्टेंट इस शो से बाहर होगा, और इस बार सिर्फ वोटिंग से नहीं बल्कि नेक्स्ट वीक जजेस के स्कोर और लाइव वोटिंग से भी यहां पर तय होगा कि कौन सा कंटेस्टेंट रहेगा और कौन सा कंटेस्टेंट यहां पर इंडियन आइडल को करेगा अलविदा। सो गाइज सिर्फ ज्यादा वोट मिलना काफी नहीं होगा, परफॉर्मेंस टॉप नॉच टॉप लेवल का होना चाहिए। सो गाइज इस हफ्ते जिन्होंने कमाल किया वो थे ज्योतिर्मयी का कमबैक देखने को मिला, और अमृता राजन का भी दिल जीतने वाला परफॉर्मेंस के साथ में कमबैक देखने को मिला है, क्योंकि ज्योतिर्मयी जो कि बॉटम में थी जबरदस्त कमबैक करके स्पीकर फोड़ा है, और दूसरे नंबर पर अमृता राजन जो बॉटम में तो नहीं थी बट असल जिंदगी में उन्होंने इस परफॉर्मेंस से कमबैक किया है सैटरडे। सो गाइज दोनों ने इस शो में अच्छी खासी पकड़ बना के रखी हुई है। सो अब देखना होगा कि सबसे वीक कंटेस्टेंट कौन साबित होता है अगले हफ्ते। सो गाइज ऐसे में आपकी क्या कुछ राय कमेंट करके जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि कौन सा कंटेस्टेंट जाएगा अगले हफ्ते जिसे इंडियन आइडल का मंच छोड़कर जाना पड़ेगा, और कौन है वो कंटेस्टेंट जो जीतेगा? आपका फेवरेट कंटेस्टेंट का नाम कमेंट करके बताना ना भूलें। अब आपसे मुलाकात होगी अगली अपडेट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए कीप लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय गाइस।